क्या नाम है आपका? हम पूछ रहे रामनाथ हैं। यादव, कहाँ घर है? भवानीपुर। यहाँ पे कहाँ आए हैं आप? बेटी है बिया बेटी शादी भई रहे जी, केकरा यहाँ? बल यादव की है। बलि यादव के लड़का से? हाँ, तो का भइला आज? का सुननी है रुआ? मर गई बिया, के बादल बात मार के काजू। अपनी मुआ दरबार से मार के? हाँ, के गाँव एती पता चलो रुआ? तो फोन आदमी कोई देखो अच्छा, जा तनी मुँह में जी थाना में कह दियल बा? ना, कहाँ कहबा कोई। के मुँह बा मार के कुछ पता बा? घर भर के मोबाइल बार से हुए मार के जी लड़की कोनो कुछ मांग तो लोग दहेज वेज में? ना, सब धन तो हम ओकरा के दे गलनी। 8 कट्ठा खेत लिख देनी बेटी के नावे, बेटी से सब मार धर के बेचवा दिलक। ओकरा बाद में यहाँ ए बड़ा ई घटना भइल। जी, और घर भवानीपुर कौन? भवानीपुर। हई सुगौली थाना प्रभारी ना? जी 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 केस आपके यहाँ से आया है। मैं चितरंजन राय बात कर रहा हूँ, चेयरमैन बिहार एंटी करप्शन काउंसिल ऑफ इंडिया। जी, नमस्कार सर। नमस्कार। ये केस आया है आपके यहाँ से, ये आपका सुगौली थाना क्षेत्र के गुड़गांव में एक महिला के साथ जो है ना, उसके ससुराल वालों ने कुछ किया था, उसको जला रहे थे बीच में। आपके यहाँ खबर दी गई, खबर के बाद वहाँ पे प्रशासन जाती है, लाश को कैच भी करती है। उसके बाद जो है वो केस अभी मतलब मैनेज कंडीशन में पहुंच गया। क्या इसमें अभी तक अपडेट है आपके पास? हाँ हाँ, आपको बता देते हैं, बता दिया जाता है इसमें। हाँ एक महिला की शादी 16 वर्ष पहले हुई थी। हाँ हाँ उनके पिताजी ससुराल में, मायके में पिताजी हैं, एक भी भाई नहीं है, जी बहन जी नहीं है, माता जी का देहांत हो चुका है। जी जी उनको 2 बेटा और 1 बेटी है। परसों और 8 कट्ठा जमीन था, तो पिताजी मायके में रहते हैं। 8 कट्ठा जमीन उस महिला को लिख चुके थे। हाँ 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 वो बेच उच भी दी थी, किसी कारण से परिस्थिति बनी होगी। उनकी मृत्यु किसी कारण से परसों हुई। हाँ हाँ दाल जो उनके ससुराल वाला लोग जला रहा था, उनका लड़का उड़का भी था सब। उनके पिताजी को बुलाया लोग, पिताजी आए, उनको कुछ ऑब्जेक्ट हुआ, रोक के फिर उसके बाद गए। पिताजी आए, हम लोग ऊपर के सब लोगों से बात किया। उनके पिताजी कहे कि मेरी बेटी की मृत्यु बीमारी से हुई है, हमको इसमें कुछ नहीं, मेरे कोई उसमें लिपापोती की बात नहीं है, ना कोई मैनेज करने की बात है, ना कुछ बात है। नहीं नहीं, उनके पिताजी क्या बोल रहे हैं? उनके पिताजी, नाम है उनका रामनाथ, नाम उनका बोल रहे हैं, लिखा हुआ। उनके पिताजी बोले मेरी बेटी की मृत्यु ये बीमारी से हुई है, मेरे मन में कुछ था तो पता कीजिए। जी हाँ हाँ, नहीं नहीं, आपके यहाँ मतलब खबर भी वही दी है, अखंडन भी वही किए? जी 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 जी। और इसमें एक चीज और बता दीजिए कि मन मायके पक्ष में, लड़की के मायके पक्ष में उनके केवल पिताजी, वृद्ध पिताजी हैं। ससुराल पक्ष में 2 बेटा 1 बेटी है। हाँ, मतलब जो महिला थी उसका 2 बेटा और 1 बेटी है जो? हाँ, 2 बेटा है। आकाश कुमार 13 वर्ष का है, 1 लड़का और 1 बेटी है। हाँ 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 हाँ। उनका कोई उनको मारपीट नहीं किया था, किसी कारण से बहुत नहीं मरी थी ना, उनसे जाति किया गया था। हाँ हाँ। पिताजी जी। तो इस पे मतलब आपने मतलब जांच किया, उसमें पाया आपने कि मतलब कुछ मारपीट नहीं हुआ था? जी, हमने जांच किया, बकायदे अपने सभी सीनियर पदाधिकारी लोगों से बताया, सब बिंदु पे बात हुई, तहकीकात किया गया, उसके बाद तक जी। और उनके पिता को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पिताजी को कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं। पिताजी 80 से लगभग बूढ़े हैं, बेचारे बैठे हुए थे अपने नाती को लेकर के। कहीं कोई इस पे यदि ये मिला लिया जाए कि ससुराल पक्ष में कोई है ही नहीं, तो ये मायके पक्ष में कोई है ही नहीं, पिताजी केवल वृद्ध है। वो भी जो संपत्ति थी बेटी को लिख चुके थे वो। समझ गया बेटी किसी कारण जी जी। इसमें मैनेज कौन करने वाला बीच में आएगा जो मैनेज कर लीजिए, चाहे मैनेज में किसको क्या लाभ हो सकता है? नहीं, मैनेज इन द सेंस कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू। मैंने आपसे बात करी कि मतलब ये केस जब एक बार वहां से उठा कि हाँ गलत हुआ है, आप लोग आइए, ठीक है, पहले समझिए बात को जो है। आपके पास आवेदन भी डला? नहीं, आवेदन नहीं पाया मेरे पास। आवेदन भी डला आपके यहाँ? आवेदन भी डला? आवेदन की कॉपी शायद आपके पास नहीं होगी, मेरे पास है। आवेदन नहीं पाया मेरे पास। बिल्कुल आपके पास आवेदन की कॉपी नहीं पहुंची, लेकिन मेरे पास पहुंच गई जी। मेरे पास पहुंच गई। अब पता नहीं आपके पास क्यों नहीं पहुंची, उसका क्या रीजन है वो आप बताएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ बस केवल इसमें कि आवेदन के अकॉर्डिंग उस पे आपने मतलब जो भी एक आवेदन आता है या कंप्लेन आपकी आती है, उस पे तहकीकात आपने पूरा कर लिया?
जी 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 जी। आप कंफर्म है कि मतलब उसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है, वो उसकी मौत का मौत मतलब जो है जिस वजह से है उसका पता है आपको? जी हमने तो पता किया है। कैसे पता कैसे का हुआ है मतलब मौत उसका? एक मिनट हम बता रहे हैं। जी वो पता का मतलब जो हम उनके बेटा, जो उनका बेटा है, जी। वो बताया, उनके पिताजी बताए, उनके पिताजी से पूछा गया, हाँ तो फिर उनके पिताजी को तो ये जानकारी भी पहले बाद में उनकी जानकारी, बेटी मर गई, बेटी जब वो जो तो सब अगर बेटी नहीं पिता अगर जिंदा थे तो पिता को आने का इंतजार करना चाहिए था ना, तो इतनी हड़बड़ी क्यों थी जलाने की? हाँ पिता को, हम लोग जब गए थे पिता आ चुके थे, हम लोग जब गए जानकारी हुई तो पिताजी आ चुके थे। तो फिर बात हुई, तो फिर लाश को आप लोगों ने क्यों रिकवर किया वहां से? तो आपका वीडियो है जिसमें कि पुलिस लाश को लेके आई है। नहीं ना, रिकवर करने का मतलब है गांव, इनके पिताजी से पहुंचने से पहले गांव के लोगों ने, अगल बगल के लोगों ने जो उसको रोका, हाँ। उस परिस्थिति में पुलिस तो पहुंची, पुलिस के बारे में नहीं बताया गया, पुलिस नहीं पहुंची, पुलिस पहुंची, पुलिस गई, पुलिस देखी, हाँ। उनसे बात की, उनके पिताजी से, उसके बेटा से आश्वस्त हुए, तब फिर तो पुलिस के वहां से लाश लेके आई थी या नहीं आई थी, बस इतना बता दीजिए, यस नो। पुलिस को लाश लेके आने की बात नहीं थी उसमें, पुलिस लाश तो जल गया था। नहीं समझ गया। तो अधजला लाश पुलिस लेके आई थी या नहीं आई थी, बस इतना जानना चाह रहे हैं आपसे। जी अधजला लाश पुलिस लेके आई थी या नहीं आई थी? पुलिस ने अपने कब्जे में लिया था या नहीं लिया था? लाश को लोग रोका था, लोग पुलिस वहां पहुंची। कह रहा हूँ कि जो लाश अधजला लाश है उसको पुलिस ने अपने कब्जे में कुछ देर के लिए ही लिया या नहीं लिया था? तो पुलिस वहां पहुंची तो लाश को रुका हुआ था, पुलिस वहां पे जो जला लाश था देखी, वहां पे जला लाश का थोड़ा सा बचा हुआ था, जो पार्ट उसका जला चाहिए, हाँ। जो उसका पार्ट था थोड़ा सा नहीं, पूरा पार्ट बचा हुआ है, वो पूरा वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, पूरा पार्ट बचा हुआ है। जी जी जी। हाँ, तो प्रशासन उसको मतलब उस लाश को मतलब लाने का पर्पस क्या था? नहीं लाने के प्रशासन थाना लेके लाश नहीं है, वो रुका था, थाना वहां पे गया। अच्छा जी जानकारी थी। कंफर्म है ना ये जानकारी आपको, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये कंफर्म है ना आप इस पे? कंफर्म, हमने इसको पूरे गहराई से अपने एसपी साहब से भी बात किया, हमने अपने डीएसपी साहब से भी बात किया, सभी लोगों से, जो मृतक है उनके पिताजी से वहाँ बैठे हुए हैं। देखिए प्रभारी महोदय, समझिए बात को, जो है आप इस चीज को ज्यादा बेटर इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि वहां पे आप उपस्थित हैं। आप जो बताएंगे वही मतलब प्रशासनिक पदाधिकारियों को पता चला, जैसे हमको भी आप बता रहे हैं, तो जो आप बता रहे हैं वही हम जान पाएंगे। जी 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 समझ गए ना? उनके पास आउटर सोर्स नहीं है, मेरे पास जो आई है आउटर सोर्स से आई है, जहां से आया है मेरे पास जो है ये चीज है, तब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं बस इतना ही जानना चाह रहा हूँ कि प्रशासन ने उस अधजले लाश को जो है कुछ देर के लिए ही सही रोका था और ले आया था कि नहीं ले आया था, क्योंकि मेरे पास है एविडेंस, बस ये जानना चाह रहा हूँ मैं आपसे। जी जी लाया तो नहीं था, आपको बता दे रहे हैं कि रोकने की सूचना लोग पहले ही रोक चुका था, लोग जो गांव घर का लोग गया होगा तो रुका, तो प्रशासन वहां पहुंची, प्रशासन पहुंची, वहां बाकायदे बात की, और लोग भी गांव घर के हित रिश्तेदारों के लोग जुटे, बात हुई। जी हाँ हाँ जी। तो फिर वो मैनेज कंडीशन 3 लाख रुपया देने का और ये सब चीज का कैसे आया बीच में? जी जी एक मिनट बात ये कर लिया, कौन दिया और किसको दिया? हाँ वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं यही तो हम जाना, न देने लायक किसी लायक है, न लेने लायक किसी लायक। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप अपने ऊपर ले रहे हैं, हमको लग रहा है। नहीं हम अपने पर भी नहीं ले रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे उस पिता के साथ जो डील हुआ ना, समझिए बात को जो है, और ये कहीं अदर जगह नहीं हुआ, आपके प्रशासन के लोग इन्वॉल्व थे उसमें। प्रशासन के लोग इन्वॉल्व, प्रशासन के लोग तो वहाँ पहुंचे थे, हल्ला हुली ना हो, गाड़ी में प्रशासन के लोगों के सामने ही उनको जो बूढ़े बेचारे हैं उनका बयान मेरे पास है, 3 लाख रुपए देने का जो है कुछ मतलब इस तरह का ये हुआ कि मतलब 3 लाख रुपए इनको दिया जाएगा, और उस बेस पे सारा चीज हुआ और उनको दिया कुछ नहीं गया, तब ये मामला हमारे पास आ गया। नहीं एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं। हाँ देने जो उनकी बेटी का ससुराल पक्ष है, हाँ। उसमें तो कोई देने लायक है ही नहीं, इन्हीं का जो जमीन था जो बेटी को दिए तो पहले बिक चुका था, वो भी उनके पास नहीं है। ठीक, अच्छा मतलब जो ससुराल में पक्ष है, जो वो गरीब है आप कहना चाह रहे हैं, उसके पास तो कुछ है ही नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं, तो फिर इनको देगा कौन, ये बात कहना चाह रहे हैं।
तो फिर ससुराल इस पक्ष तरह जो की है- बात उठाई किसने वहाँ पे? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, सही बोल रहे हैं आप। नहीं तो यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि इसको तो प्रथम जैसे आरोपित किया जाए तो पुलिस अफसर को आरोपित किया जाएगा जिस हिसाब से बोला जा रहा है। हाँ, ठीक। हाँ। और ये बताया जाए जहाँ पे जिसका भाई न हो, बाप बूढ़ा हो, जला मैंने एकदम निरीह हो, 2 बच्चा हो, जो जमीन उसको मायके से मिला वो भी बिक चुका हो, उस परिस्थिति में कौन डीलिंग करेगा, कौन देने की स्थिति में रहेगा? यही तो हम जानना चाह रहे हैं। उसके आर्थिक, उसके मैंने फैमिली बैकग्राउंड का पता लगाया जाए तो बड़ा मैंने हकीकत जो चीज बोला जा रहा है वहाँ से वो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सीधा तौर पे पुलिस पदाधिकारी को ही आरोपित किया जाएगा। एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको कि हमने अखिलेश मिश्रा जी बड़ा ही, हम तो प्रशासनिक लेवल पे हमने बात करने का मेरा तरीका आप देखे होंगे, बहुत प्रॉपर तरीके से बात करता हूँ। मेरा कहीं से भी ये आरोप आप पर नहीं है, पहला चीज तो क्लियर कर दिया। सर बता दे सर को। हाँ, इसको आप हमको कहे या न कहे, हाँ, सर कहे या न कहे, मैं बस इतना जानना चाह रहा था कि क्या ये जो है, जो चीजें हुआ जो है, ये प्रशासन के नजर में जो है, वहाँ पे जो चीज हुई वो प्रशासन के नजर में हुई या नजर के उजल होने के बाद हुआ? हम आपको बता दे रहे हैं स्पष्ट तौर पे, मंगलवार व्रत है हम जी, और ब्राह्मण परिवार से है। आदमी सोचता है कहीं से पाप बदुआ न लगी, नौकरी में गलतियां की संभावना रहती है, इसलिए इस चीज को, उस परिस्थिति में हमको लगता है दोनों परिवार 1 रुपये की स्थिति में नहीं है, न देने की न लेने की। जी, बूढ़े आदमी से हम पूछे बाबा खाना कहाँ से खाई लें, तो बना लेने अपने से, तब वो केहू दे जाला। न उनको बेटा है, न उनको वहाँ पे कोई बेटी है, न उनकी पत्नी है, न कोई है, कोई स्थिति उनकी हुई। जहाँ वो शादी किए हुए हैं, पहले वो अपनी बेटी को जमीन लिख दिए थे, 8 कट्ठा जमीन था, वो भी वो बेटी बेच चुकी है। क्या परिस्थिति, किस लेवल का जो मायके से पाई हुई भी जमीन वो बेच चुकी है, मन भी कारण से खरबचा कराने में। अब उनको भोजन का खाने का ठिकाना नहीं। 3 लाख रुपए किस व्यक्ति को देगा? लेने वाला बूढ़ा आदमी तो अपने 2 नाती को करने के लिए 3 लाख रुपया तो नहीं देंगे बूढ़ा आदमी, और न उनको देने की व्यवस्था होता है। तो हमको लगा आपसे बात करके, मैं एक बार थोड़ा सा जो है ना इसमें मैं सारा चीज चेक कर लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपसे बात करता हूँ। नहीं ठीक है, एक बार अब बात जरूर किया जाएगा हमसे, जानने के लिए कम से कम ग्राउंड लेवल पे क्या लोग मैसेज देता है, क्या इसमें हम आपको इसलिए इन्फॉर्मेशन दिए मिश्रा जी, समझिए बात को जो, आप एक बार अपने लेवल पे इसका तहकीकात करिए, क्योंकि देखिए वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे आप हैं, वहाँ पे जिन चीजों को आप बेटर तरीके से समझ सकते हैं, और इस चीज को ऐसे इस वे में ना लिया जाए कि मेरा कॉल बस केवल आपको एक मतलब संज्ञान लेने के अकॉर्डिंग था और केवल आपको एक इन्फॉर्मेशन पास करने के अकॉर्डिंग था। अब इसमें क्या सच्चाई है एक बार आप अपने लेवल पे भी पता कराइए, बाकी मैं देखता हूँ इसको। नहीं, ये चीज तो हम जरूर पता कराएंगे कि जो बूढ़ा आदमी को देख के दया रहा था, उसके जीवन में एक इकलौती बेटी थी, वो मर गई, जब वहाँ 3 लाख रुपए की जो चर्चा की जा रही है, वो हमको नहीं लगता कि दोनों पक्ष नहीं, कोई पक्ष देगा, किसको देगा हमको। मुझे मुझे भी लग रहा है कि मतलब आखिर इसमें ऐसा क्या हुआ कि मान लीजिए किस डील के तहत अगर 3 लाख रुपया, देखिए 2 चीज होता है, पहले समझिए बात को, अगर उसकी मौत अगर बीमारी के चलते तो फिर पैसे की बात नहीं होनी चाहिए थी, और जब पैसे की बात अगर हो रही है तो इट मीन्स कुछ ना कुछ उसमें गलत हो रहा है।